ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग 95% लेकर आ जाएं, क्योंकि बेटा पास होने में और 95% प्लस लाने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी बच्चे इस तरीके से नहीं चलती, जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है। तुम भी वो छोटे छोटे बच्चे हो जो जब कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, 100 बार तुम भी फिसलोगे, 100 बार तुम्हारा भी मन करेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, हार नहीं माननी। इस बैच के अंदर आपको इंडिया के सबसे बेस्ट और डेडिकेटेड फैकल्टीज मिलेंगी, भले ही वो मैथ्स पढ़ाने के लिए हो, भले ही वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए हो, हिंदी के लिए हो, एसएसटी के लिए हो या साइंस के लिए हो। जो भी सवाल आप उनसे पूछेंगे, भले ही वो एकेडमिक डाउट हो, नॉन एकेडमिक डाउट हो, बेटा वो आपको उसका आंसर तो देगा ही, आंसर के साथ साथ बच्चे वो आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ते वो हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो इसी स्टेटमेंट के साथ बच्चों, मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो में। और जैसा कि बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्कोर 95% एंड अबव इन योर क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, अब उन सबके दिमाग में एक सवाल है, जो 9th मूविंग 10th है और जो 10th मूविंग 11th है और जो 8th मूविंग 9th है ना। हमारे पास बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। अब क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है, यानी बच्चों का नया साल कब होता है बच्चे, यानी हमारा 1 अप्रैल, जब हमारी नई क्लासेस में हम लोग जाएंगे, नई कक्षाओं में हम लोग जाएंगे और अपना एक नया सफ़र शुरू करेंगे। तो सफर में बच्चे आगे बढ़ने से पहले हम सब लोगों के दिमाग में ना कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा होती है ना। लेकिन वही बात है ना, सिर्फ पंखों से काम नहीं चलता बच्चे, उड़ान भरने के लिए हौसलों की भी जरूरत होती है ना। यानी अगर आप सिर्फ अपने मन में ये चीज देकर चलते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, भले ही मेरी 9th हो या भले ही मेरी 10th हो, मुझे अच्छा स्कोर करना है, हाँ हम करेंगे। लेकिन बेटा सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आएगी जब तक आपके मन के अंदर उस चीज को लाने के लिए जज्बा और मोटिवेशन के साथ मेहनत नहीं होगी, मार्क्स नहीं आएंगे। तो बच्चे अब लास्ट में आकर तो हम सब लोग ही पढ़ लेते हैं, है ना। लास्ट में तो सभी बोलते हैं कि ले आएंगे 10 दिन में पढ़ के 95% ले आएंगे। लेकिन क्या 95% लाना और पास होना ये क्या 10 दिनों में ही हो जाता है? क्या हम 10 दिनों में ही 95% स्कोर कर सकते हैं, या फिर 95% स्कोर करने के लिए हमें मेहनत लगेगी? तो जिन भी बच्चों के मन में बच्चे मोटिवेशन है, ठीक है, जो भी बच्चे मोटिवेटेड है कि हाँ अब हमारा नया पड़ाव शुरू हो रहा है, अब हमें 9th की पढ़ाई करनी है, अब हमें 10th की पढ़ाई करनी है, लेकिन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, पूरे साल ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग 95% लेकर आ जाए, क्योंकि बेटा पास होने में और 95% प्लस लाने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे, ठीक है, इन दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ पास हो जाना और 95% लाने की खुशी, इन दोनों में बच्चे बहुत फर्क है। तो ये फर्क कैसे हमें लाना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अब बेटा हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, अब हमारे पास मेहनत करने के लिए पूरा 1 साल पड़ा है ना। 9th में हो या भले ही 10th में, भले ही बोर्ड दोगे या स्कूल में 9th का पेपर, आप लोगों के पास बच्चे तैयारी करने के लिए अब बचा है एक पूरा साल। अभी साल शुरू होने वाला है, तो साल शुरू होते होते बच्चे क्या क्या चीजों को अपने दिमाग में रखना है, क्या पूरे साल की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो बच्चे ये जो वीडियो होने वाली है, ये आप लोगों के लिए ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी वीडियो है। ये क्या है बच्चे, ये आपके लिए पूरे साल की ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आप पूरे साल क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो ये बेटा आपके लिए एक रोड मैप है, या आपके लिए ऐसा एक एक लाइन है कि इस चीज को फॉलो करना है ताकि आप लोग साल के एंड तक आते आते अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीजें करना है। देखो भैया, सफलता हर इंसान को प्राप्त करनी है ना। सक्सेसफुल हर इंसान होना चाहता है। कौन ऐसा है जो कहता है कि मुझे असफल होना है? आपको दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपको ये बोलेगा कि मुझे असफल होना है। सफलता सबको चाहिए, है ना। लेकिन वो सफलता मिलेगी कैसे? सफलता का मंत्र बेटा बहुत आसान है। ये 4 चीजें आप लोगों को करनी है। देखो,
जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करता है, जब भी कोई इंसान कहता है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो उसके दिमाग में बच्चे एक गोल होता है। ठीक है, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है वो अपने दिमाग में गोल लेकर चलता है। किसी भी चीज के होने की खुशी और किसी भी चीज के होने का गम, किसी भी चीज के ना होने के पीछे जो दुख है ना बच्चे, वो कहां से आता है? वो आता है इस चीज से। आपने सोच ही नहीं रखा कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, तो भैया 50 आए, 40 आए, 95 आए, मुझे ना तो खुशी होगी ना मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं तो कुछ उम्मीद लगा के चला ही नहीं था। लेकिन जिंदगी बच्चे इस तरीके से नहीं चलती। जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का गोल, आप मान लो आप अर्जुन हो, ठीक है, आप लोग अर्जुन हो और हम सारे टीचर्स बच्चे आप लोगों के लिए द्रोणाचार्य हैं, जो आप लोग आपके आचार्य हो, आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए बच्चे, वो है 95% या उससे ज्यादा मार्क्स। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लीजिए कि आप लोगों को इतना प्रतिशत मार्क्स अपने पेपर में लाना है। अब बच्चे 95% लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, संभव सब कुछ है, सब कुछ आप लोग कर सकते हो और अपनी खुद की मेहनत से कर सकते हो। तो ये बेटा आपके पूरे साल का गोल है, 95% लाना। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके मार्क्स ना आए, हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही, लेकिन बेटा अगर आपका लक्ष्य मन में पक्का है तो धीरे धीरे करते करते, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते साल के लास्ट तक आप 95% ला सकते हो, है ना। तो अपने मन में से गोल को हल्का नहीं करना है। मान लो अभी आपके टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, वैसे ऐसा होगा नहीं, बिकॉज जो तरीका बताया जाएगा उससे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मान लो किसी भी कारणवश नहीं आते, तो अपने मन में हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये बेटा तुम्हारे पूरे साल का गोल है, ठीक है। अभी से हिम्मत हार जाओगे तो साल का गोल भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, अपने दिमाग में एक गोल सेट करो कि तुम्हें 95% या प्लस मार्क्स लाने हैं। दूसरी चीज आती है बच्चे हार्डवर्क। जब भी इंसान मेहनत ही नहीं करेगा तो वो नंबर कहां से लेकर आएगा। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे इंसान की जिंदगी में जो होनी चाहिए वो है उसकी मेहनत, ठीक है, वो है उसकी मेहनत। अब एक सवाल आता है बच्चे कि बच्चा मेहनत कैसे कर सकता है, ठीक है। अब बच्चा मेहनत कैसे करेगा? तो बच्चे आपको मेहनत करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीजें मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बस उन 2 चीजों को कर लो, पूरे साल कर लो, तो तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। देखो बेटा, पहली चीज, आप लोगों को 2 जगह पर सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, या 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो। एक बेटा आप लोग पढ़ते हो अपने स्कूल में, है ना, एक पढ़ते हो आप लोग स्कूल में, और एक पढ़ते हो बच्चे आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ, है ना। ये 2 जगह पर बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। और तीसरी होती है आप लोगों की सेल्फ स्टडी, है ना। तीसरी होती है आप लोगों की सेल्फ स्टडी। आपको क्या करना है? आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो बेटा पहली बात तो देखो, स्कूल की जिंदगी है, एंजॉय करने की लाइफ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही आप साल में जितनी क्लासेस पढ़ाई गई हैं तुम लोग सब पढ़ोगे, क्योंकि मुझे भी पता है, हम भी उस दौर से गुजर के आए हैं, तो हमें भी पता है बेटा कि थोड़ी बहुत मस्ती मजाक जिंदगी में खेल कूद चलता रहता है, तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन बेटा अगर स्कूल की पढ़ाई में मान लो आपने मस्ती मजाक में, खेलने में, कूदने में एक आधी क्लास मिस कर दी, तो कोशिश करो कि उसको सेम वीक ही कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। उसको सेम वीक ही उस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी है। मान लो आपको कोई बैकलॉग हो जाता है, आप लोगों को बेटा जब छुट्टी मिलती है, जब फ्री टाइम मिलता है, अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर लो। जो हफ्ते में गोल आपने सेट कर लिया है 95% इन द एंड ऑफ द ईयर, वो अपने मंथली गोल्स बनाओ, वीकली गोल्स बनाओ, डेली गोल्स बनाओ और उनको पूरा करो, ठीक है। और सेल्फ स्टडी, अभी सेल्फ स्टडी में बेटा मैं आगे बात करूंगी कैसे आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन गोल बच्चे आप लोगों के कैसे होने चाहिए? आप लोगों के मंथली गोल्स होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों के वीकली गोल्स होने चाहिए। सबसे जरूरी है वीकली गोल। अगर आप छोटी छोटी चीजों को जगह पर ले आओगे, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप जगह पर आ जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज है बच्चे, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब नए नए 9th में आए हो, नए नए 10th में आए हो, तो अपने आप को थोड़ा सा और बड़ा मानने लगे हो, है ना। और बड़ा मानने के साथ अब मन करता है कि मैम बस फोन दे दो, क्योंकि फोन में टाइम पास करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम या तो रील्स देख लेंगे, या शॉर्ट्स देख लेंगे, या कुछ भी देख लेंगे। हमारा टाइम पास भी करना जरूरी है। तो बेटा टाइम पास करना जिंदगी में कोई रोक नहीं रहा है तुम्हें, ठीक है। एंजॉय करो, बिकॉज जितनी जरूरत मेहनत की है जिंदगी के अंदर, उतनी तुम्हें एंटरटेन
एंटरटेनमेंट की भी है, वरना हम इंसान मशीन नहीं है जो 24 घंटे काम ही करते रहेंगे। हमारी गरारी को भी रेस्ट चाहिए, दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट दो, लेकिन सिर्फ उतना रेस्ट दो जितने की ज़रूरत है। बेकार की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना है, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी हमारे साथ इस उम्र में होती हैं, ठीक है, किसी का पसंद आ जाना, किसी के पसंद आने के बाद उससे बहुत लंबे समय तक उनसे बातें करते रहना, उन सब चीज़ों में के लिए ना बेटा पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। अभी नए नए बड़े हो रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन याद रखना कि ये सब करने के लिए ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। अभी तुम्हारा वो अपना करियर बनाने का टाइम है। अगर अभी अपने ऊपर मेहनत कर लोगे तो ज़िंदगी में आगे जाके किसी भी चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं करोगे, ज़िंदगी में आगे जाकर किसी भी चीज़ का गिला शिकवा नहीं रहेगा। आप इंजॉयमेंट कीजिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन एक लाइन अपने मन में बना लीजिए कि हाँ यार बस इतना हो गया, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बच्चे एंटरटेनमेंट का टाइम भी रखना है, आप लोगों को रखना है कि मुझे मैम बातें करनी है दोस्तों से, एंजॉयमेंट करनी है, तो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे अपने लिए 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा दिन के अंदर, और इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स, ये भी मैं आपको स्कूल से आने के बाद का टाइम बता रही हूँ, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसमें खाना भी खाना है, ठीक है, इसमें बाहर खेलने भी जाना है, इसमें सब कुछ करना है, क्योंकि स्कूल में भी 24 घंटे तुम पढ़ाई कर तो आए नहीं हो, 7-8 घंटे जो रहकर आए हो, बातें तो वहाँ पर भी हुई है ना, बातें तो हो गई। एंटरटेनमेंट को समय दो, डिस्ट्रैक्शंस को समय नहीं देना है, ठीक है। जो तुम्हें ये दो आसपास की चीज़ें दिख जाती है ना कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इससे भी बात कर लेते हैं, आज उससे बात कर लेते हैं, ये नहीं करना, बिकॉज ये स्टार्टिंग से रुकेगा तो जाकर लास्ट तक कहीं पे अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आ पाओगे। स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को नहीं करोगे तो बाद में जाकर ये हैबिट्स नहीं चेंज हो पाती हैं, ठीक है। अगली चीज़, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब क्या प्रैक्टिस करना है हमें? तो बेटा आप लोगों ने पूरे हफ्ते पढ़ाई करी, अब दिमाग में आता है कि मैम अब हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, तो क्या संडे में टाइम वेस्ट कर दे? तो नहीं बेटा, मैं आपको ये नहीं कहूँगी संडे अपना बिल्कुल ही पढ़ाई में लगाओ, अपने आप को दो, एक दिन ब्रेक का दो कि तुम्हें ज़िंदगी में थोड़ा सा ब्रेक मिले पढ़ाई से, बिकॉज ब्रेक भी उतना ही ज़रूरी है। अब वो ब्रेक इसीलिए नहीं ज़रूरी है, मैम बोलोगे मैम ब्रेक बोल रहे हो, तो बेटा ब्रेक इसीलिए बोल रही हूँ, वो ब्रेक लो ताकि अगले दिन से वापस से फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर सको। ब्रेक नहीं लोगे तो दिमाग फ्रेश नहीं होगा, दिमाग फ्रेश नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या करने हैं बच्चे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहली जो प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए बच्चे, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ये बेटा आप लोगों को पूरे साल में ध्यान रखना है, मेहनत करनी है। ये आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बताई गई है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है और अपनी प्रैक्टिस 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 करनी है। किससे? एनसीईआरटी से। कोई भी टॉपिक हो, एसएससी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या फिर हिंदी हो, हमेशा अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जरूर लगाना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली चीज़, अब 9th के बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि मैम अभी ना हम लोग नए नए 8th से 9th में आए हैं, हम कैसे पढ़ाई करें? ऐसे ही बेटा मेरे पास 10th के बच्चों का भी रूटीन है कि मैं तुम लोगों को रूटीन बताऊंगी, रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये रूटीन का पार्ट है। ये रूटीन बेटा डेली होना चाहिए, तो जाकर ये लास्ट में आपको बेनिफिट देगा। तो बच्चे 9th के बच्चों का रूटीन क्या होना चाहिए? तो बच्चे 9th के बच्चों का रूटीन ये हो गया कि आप लोगों ने 7 से 8 आवर्स बच्चे स्कूल में लगा दिए, ठीक है। 7 से 8 घंटे कहाँ चले गए? स्कूल में चले गए। स्कूल के बाद बच्चे आप लोग घर आए, ठीक है, आप लोग घर आए। अब मान लो आपने 1 से 2 आवर्स अपना खाना पीने में लगा दिए, ठीक है, ईट एंड रेस्ट। स्कूल से आए, खाया पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, इसमें आधे घंटे में अक्सर खाना हो जाता है और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मतलब आप मान लो, मैं मानती हूँ आप लोग 2:30 बजे स्कूल से आ गए, ठीक है, आप 2:30 बजे स्कूल से आ गए, आपने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद 2 घंटे, यानी बज रहे हैं बेटा अभी 4:30, ठीक है। अभी क्या बज रहा है? अभी बज रहा है 4:30। अब जनरली हमारी क्लासेस हो या फिर आप कहीं ट्यूशंस पढ़ते हो या जो भी आप करते हो, जहां से भी आप पढ़ाई करते हैं, जनरली बच्चे 4 साढ़े 4 ट्यूशंस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मैं 4:30 से 6:30 अप्रॉक्सीमेटली बच्चे आप लोगों की ट्यूशंस या ऑनलाइन क्लासेस हम लोग जनरली रखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की होती हैं, है ना, या फिर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। मैं एक बेसिक टाइम टेबल बता रही हूँ, ऐसा होता है। फिर बच्चे 6:45 से आप लोग 7:45 तक अपना प्ले टाइम रखो, रेस्ट टाइम रखो, जो टाइम रखना चाहते हो, अपना 1 घंटा इंजॉयमेंट को टाइम दो।
यहां से वापस आने के बाद अब देखो क्या हो गया, अब स्कूल भी हुआ है, हम लोग खाना भी खा लिया, रेस्ट भी कर लिया, ट्यूशन भी हो गई, ट्यूशन के बाद फिर से हमें खेलने का टाइम मिल गया या रेस्ट करने का टाइम मिल गया। यहां से बच्चे अब क्या करना है, अब 1 घंटा देना है अपनी पढ़ाई को, ठीक है। यहां पे आएगी तुम्हारी दिन की सेल्फ स्टडी, इधर घुसेगा सेल्फ स्टडी का टाइम। अब आ जाओ आप लोग 7:45 से 9 तक, ठीक है। 9 PM तक क्या होनी चाहिए, इस टाइम में सिर्फ सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये वो समय है जो आपने यहां पे पढ़ा उसको सेल्फ स्टडी में रिवाइज कर लिया। बिकॉज आप कोई भी बैच लोगे बच्चे, 7:45 इज गोइंग टू बी योर लास्ट टाइम टू स्टडी। अगर आप 1.0 लेते हो तो वो इसमें आपका 7:45 तक आपकी पढ़ाई ओवर हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद आप फ्री हो, या तो आप अपने हिसाब से टाइम को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे बच्चे जो ट्यूशन टाइम है इसके अंदर आप या तो ट्यूशन टाइम या फिर बच्चे सेल्फ स्टडी का टाइम रख लो। पर जनरली इस समय में ना हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है ना, इस समय में हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ये सेम टाइम टेबल मैं 10th के बच्चों के लिए भी बोलूंगी, ठीक है। ये फॉर 10th एज वेल है, ये सेम टाइम टेबल आप लोग भी फॉलो करेंगे अपने मार्क्स में लाने के लिए। 7:45 से 9 पढ़ाई हो गई, उसके बाद आप मान लो घर में 9 साढ़े 9 बजे डिनर हो जाता है, ठीक है। 9 to 9:45 में लगा लेती हूँ, डिनर का टाइम हो गया। मम्मा ने बुलाया, पापा ने बिठाया, घर में क्या चल रहा है सब कुछ बातें वगैरह हुई। देखो फिर हर पढ़ाई के बाद एक थोड़ा थोड़ा ब्रेक आ रहा है। अभी सोना तो है नहीं 9:45 पे तुम लोगों ने, 9:45 के बाद क्या करोगे, 9:45 से बैठ जाओ, कम से कम 10:30 या 11 PM तक आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। बिकॉज स्कूल में से कुछ तो काम मिला होगा ना। जब ये होमवर्क कंप्लीट करोगे ना बच्चे, तो जितना आपने स्कूल में किया ये आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी रिवीजन हो जाएगी। और मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर ये पैटर्न तुम लोगों ने फॉलो कर लिया फॉर एन एंटायर ईयर कि इस दिन में, अब देखो सेल्फ स्टडी 2 बार आ रहा है, या चाहो तो 1 बार आ रहा है, आपकी मर्जी है। उसके बाद बच्चे आप लोगों का रिवीजन टाइम वो होमवर्क के साथ आ जाता है। बिकॉज जब आप होमवर्क कंप्लीट करोगे किताबें खुलेंगी तो चीज़ें अपने आप दिमाग में रिवाइज होती जाएंगी। इस तरीके से बच्चे आप लोगों का डेली रूटीन होना चाहिए। और हर संडे टू संडे चेक योर सेल्फ, ठीक है। संडे टू संडे चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो, ठीक है। अपने आप को टेस्ट वगैरह दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, जितना हफ्ते में किया ये चेक करो कि जितना आपने किया है उसके अंदर आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। संडे टू संडे चेक योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट दो। तो ये, और सैटरडे तक पढ़ाई करो, ठीक है। संडे बस अपने आप को टेस्ट का टाइम देना है। सैटरडे को रात को, जब मान लो जिन बच्चों की सैटरडे को छुट्टी होती है, सैटरडे बच्चे हाफ डे में आप हाफ डे कम से कम आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाफ डे जिसमें आप स्टडी करेंगे, इतना टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा अगर आप लोगों को 95% लानी है। बिकॉज स्टार्टिंग से मेहनत होगी तभी लास्ट में नंबर आएंगे, ठीक है। अब ये 9th वाले बच्चे हैं। अब 9th में आते ही बच्चे एक नई चीज़ ये होती है हमारे साथ कि हमारे लिए ना बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा नया हो जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेटा हर सब्जेक्ट को कम से कम 20, आप ये मान लीजिए कि आपको 1 आवर 30 minutes ईच सब्जेक्ट अ वीक, ठीक है। ईच सब्जेक्ट अ वीक, ये क्या बता रही हूँ बेटा मैं, ये सेल्फ स्टडी का टाइम बता रही हूँ। सेल्फ स्टडी कम से कम एक हफ्ते में 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर कहीं पे अच्छा नंबर आएंगे तुम लोगों के, ठीक है। सेल्फ स्टडी ये मिनिमम टाइम है, ठीक है। इट इज़ मिनिमम टाइम, ये दोनों क्लास 9th क्लास 10th दोनों के लिए जाता है। अब क्लास 10th वाले बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। अब 9th के अंदर तो बच्चे स्कूल में जो कराया जा रहा है उतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। क्लास 10th वाले एक चीज और एडिशनल करेंगे इस चीज के अंदर। क्लास 10th वाले क्या करेंगे, तुम लोग बेटा सेम रूटीन फॉलो करोगे, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग भी सेम रूटीन को फॉलो करोगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना चाहिए तुम लोगों का भी रूटीन। साथ ही साथ तुम लोग एक और चीज करोगे, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पर चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, एनी चैप्टर दैट इज कंप्लीटेड, भले ही वो साइंस का हो, वो एसएससी का हो, वो किसी भी चीज का हो, उसके बेटा PYQs अभी से लगाने शुरू कर दो, ठीक है। उसके PYQ अभी से लगाने शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम सारे PYQ लगा दो, कम से कम 3 से 4 रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस,
ठीक है, रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस पर चैप्टर जो भी कंप्लीट होता जाता है, भले ही वो साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके कम से कम 3 से 4 बच्चे पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, मैथ्स में तो खासकर उन्हें प्रैक्टिस करो, एसएसटी में देखो, साइंस में देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज ये जब आप क्वेश्चंस देखते हो ना तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा रहा है और मुझे इस तरीके से पढ़ाई जो है वो करनी है। तो ये याद रखना बच्चे, पर चैप्टर पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। उसके अलावा बच्चे यहाँ से आपको जो डीपीपीज मिलेंगी उनको रेगुलरली सॉल्व करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, रेगुलरली सॉल्व करना है, और ये सब तुम्हारी सेल्फ स्टडी का पार्ट बता रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा बच्चे वही टेस्ट संडे टू संडे जो यहाँ पर होता है उसको भी लगाओ ताकि तुम लोगों की साइड बाय साइड प्रिपरेशन होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये सजेशन मैं 10th वालों को दूंगी, बिकॉज 10th वालों को ना सिलेबस साल के लास्ट आते आते तक ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि अब करना क्या है। तो तुम लोगों की बच्चे जो 2 मंथ की छुट्टियां आएंगी ना, जो 2 मंथ की छुट्टियां आएंगी उसके अंदर आप लोग अपने सिलेबस को जितना भी स्कूल के अंदर हुआ है उसको प्रिपेयर करके साइड कर दो। अब उसको वापस थोड़े छेड़ेंगे पेपर के टाइम पर। मंथली टेस्ट, ठीक है, मंथली एक बड़ा टेस्ट लगाओ। ठीक है, एवरी मंथ गिव अ बिग टेस्ट, जिसके अंदर पूरे महीने में जितनी पढ़ाई करी उसमें से सवाल बनवा लिए टीचर्स से अपने और उस टेस्ट को किया। उससे क्या होगा, जितना किया वो भूलेगा भी नहीं, दिमाग में रह जाएगा। तो 10th वालों आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को पर चैप्टर कंप्लीट होने पे कम से कम 3 से 4 रीसेंट ईयर के पीवाईक्यू लगाने हैं, जिसके अंदर बच्चे आप लोगों के एमसीक्यू, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तीनों होने चाहिए। वो आप लोगों के सब सब्जेक्ट के लिए मैच करते हैं। 3 से 4 लगा लोगे, अभी के लिए सफिशिएंट है, आइडिया लेते जा रहे हो पेपर का कि करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा और कुछ आवश्यक सूचना कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है। मैंने आप लोगों को एक बेसिक अप्रोच तो बता दी, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को कैसे अप्रोच करोगे। मान लो बच्चे मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कैसे पढ़ाई होगी। बच्चे इंग्लिश के अंदर ना हम लोगों को लगता है कि हम लोग ना हम लोग क्या करेंगे, पेपर के लास्ट में इंग्लिश को छेड़ेंगे, बिकॉज इंग्लिश तो करनी बहुत आसान होती है। नहीं, इंग्लिश आसान नहीं होती बेटा। इंग्लिश के अंदर ना छोटी छोटी चीज़ों के नंबर होते हैं, तो उन फ्री के नंबरों को क्यों छोड़ना। और क्योंकि बेटा इंग्लिश आप लोगों के क्लास 12 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसको तो आप भूल नहीं सकते हो। आप 9th 10th के बाद 11th 12th में भी जाओगे तो भी इंग्लिश देना पड़ेगा, है ना। जब बच्चे आप इंग्लिश की बात करते हो तो एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी को रीड करो। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो चैप्टर आप लोगों के स्कूल में हो रहा है एनसीईआरटी को रीड करो और बच्चे उसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लोगे आप लोग, हाईलाइट कर लोगे। ये सेम चीज़ बच्चे आप लोगों को हिंदी के अंदर भी करनी है। आप लोगों की एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर से आप लोग भी क्या करोगे, उसके बाद इसके बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बिकॉज हिंदी के अंदर तो हमें चीज़ें वैसे ही याद रह जाती हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है बेटा इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि ये दोनों के दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है। मैथ्स के अंदर बच्चे आप लोग क्या करोगे, मैथ्स में मान लीजिए आपने कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आप जितने ज़्यादा पॉसिबल उसके क्वेश्चंस होंगे ना, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और एक के बाद एक क्वेश्चंस के आंसर सही आते जाएंगे, तो बेटा इससे ना आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपने आप में कि यस आप मैथ्स को सॉल्व कर पा रहे हो। और मैथ्स इज मोर अबाउट कॉन्फिडेंस दैन अबाउट नंबर्स, ऐसा मेरा मानना है। तो मैथ्स में अगर कॉन्फिडेंस है तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। जहां तक आई बच्चे साइंस की बात, साइंस के अंदर भी आपकी एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, साइंस में आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बच्चे आप लोगों को इक्वेशंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ये दोनों सब्जेक्ट बच्चे ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये वो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। सोशल स्टडीज़ को बच्चे नोट्स के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, नोट्स भी कौन से, सेल्फ मेड नोट्स, खुद नोट्स बनाने हैं, किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि आप लोग जो खुद समझते हो उससे नोट्स अच्छे बना पाओगे। तो आप लोगों को इंग्लिश एनसीईआरटी से अप्रोच करनी है, हिंदी एनसीईआरटी से अप्रोच करनी है, मैथ्स में समझते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते
करते जाओ। साइंस में एनसीईआरटी इक्वेशंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और सोशल साइंस में भी नोट्स बनाओ, जो बनाते जाओ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो आपकी एनसीईआरटी है। जनरली हम लोग जो हम पढ़ाते हैं बेटा उसके अंदर हम सारी की सारी एनसीईआरटीज कवर करा देते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पर्टिकुलरली अलग से कवर करने की टेंशन नहीं होगी। अब यहां पर आता है बेटा देखो नोट्स रिवीजन एंड नोट्स प्रिपरेशन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दो जगह पर नोट्स की सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। एक तो पड़ती है बच्चा हमें साइंस के अंदर नोट्स की सबसे ज्यादा जरूरत, दूसरी हमें पड़ती है सोशल साइंस के अंदर सबसे ज्यादा नोट्स की जरूरत। तो नोट्स आप लोग कैसे बनाएंगे बेटा? पहली बात तो आप लोग मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है। मान लो इधर आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इधर आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया। आप लोग कैसे नोट्स बनाओगे? बिकॉज यही नोट्स आपको पेपर के टाइम में हेल्प करते हैं। एक पैराग्राफ है, आपने एक हेडिंग डाली, मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। मैं किसके बारे में लिख रही हूँ? मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिख रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा, अच्छा मुझे पता है ये 14 जुलाई 1789 को हुई थी, ठीक है। ये बैस्टाइल का जो प्रिजन था उसको तोड़ के हुई थी। तो मेरे को पता है कि मुझे क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने पैराग्राफ में पढ़ा, जो भी मुझे उसके अंदर बच्चे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, उन्हें मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लिया। कैसे करा? उन्हें मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लिया। पेपर में मुझे इन्हीं पॉइंटर्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, किसमें? सिर्फ स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि उस समय किंग लुइस 15 हमारे, वो किंग लुइस जो थे हमारे उस समय के वो थे, आई थिंक किंग लुइस 16 था, ऐसा ही कुछ था ना, पता नहीं, किंग लुइस 16 था। ये था किंग लुइस 16 था उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे आप अपने आंसर्स में इस तरीके से बना सकते हो। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा और इस तरीके से उसके पॉइंटर्स बना के टॉपिक टू टॉपिक नोट बना लिए, ठीक है। पर टॉपिक आपको नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। क्या करना होता है? पर टॉपिक आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो बेटा अगर आप ये चीज़ों को ध्यान रखोगे, साइंस में आप कैसे नोट्स बना सकते हो? आप लोग इक्वेशंस को लिख सकते हो, रिएक्शंस को लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच्चे पॉइंटर्स से अपने नोट्स बनाने हैं और पेपर के टाइम पे इन्हीं को रिवाइज करना है हर सैटरडे को, ठीक है। ईच सैटरडे आप लोगों को क्या करना है? नोट्स को रिवाइज करना है। एवरी सैटरडे दीज नोट्स हैव टू बी रिवाइज्ड बाय यू, अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए हर सैटरडे रिवीजन और हर संडे टेस्ट, ठीक है। अब आता है बच्चे दिमाग में प्रैक्टिस कैसे करें। अब मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम 24 घंटे पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल ही पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ, ऐसा नहीं होने वाला, ना ऐसा करने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे, जैसा मैंने बोला, आप लोगों के लिए ब्रेक की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को बच्चे रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक दो। जैसे एक लाइन है कि एक इंसान, ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज 30 मिनट्स अ डे is more successful than a person who studies 5 hours, who gives 5 hours to one topic, ठीक है। अब देखो, जो इंसान एक दिन में 30-30 मिनट करके 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास हफ्ते में 5 डेज है, मान लो मैं सिर्फ 5 दिन पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं 6ठे दिन पढ़ाई नहीं करना चाहती। मैंने अपने आप को 1 hour 30 मिनट्स दिया था एक दिन में सेल्फ स्टडी का, अभी स्टार्टिंग के टाइम के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे टाइम के अंदर सिर्फ मैथ्स किया, ठीक है। मैंने पूरे टाइम क्या किया, इसके अंदर सिर्फ मैथ्स किया और मेरा दिन खत्म हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाया, लेकिन ये था बेटा मेरा टाइप 1 का बच्चा। अब टाइप 2 का बच्चा क्या करेगा, उसके पास भी 1.5 घंटा है, ठीक है, 1 hour 30 मिनट्स है। उसने इसके अंदर बच्चे एक मुश्किल सब्जेक्ट उठा लिया मैथ्स, साथ में उसने थोड़ी सी हिंदी की तो पढ़ाई कर ली, या मान लो हिंदी नहीं करता, चलो वो इंग्लिश कर लेता है, क्योंकि अगर जैसे हम यूपी बिहार के बच्चों की बात करें तो थोड़ा सा हमारे लिए इंग्लिश टफ हो जाता है, तो हम लोगों ने इंग्लिश की पढ़ाई कर ली। एक मुश्किल सब्जेक्ट, एक आसान सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, 45 मिनट्स इसको दिए, 45 मिनट्स इसको दिए। पूरे दिन के अंदर एक बच्चा जिसने से मैथ्स पढ़ा, अब हफ्ते के एक दिन वो एक सब्जेक्ट पढ़ लेगा, ठीक है, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा उससे, बिकॉज वो बाकी टॉप स्कूल में टीचर तो आगे बढ़ती जा रही है। तो 45 मिनट्स अपने आप को हर सब्जेक्ट को दिन के दो, या 30 मिनट्स दे दो। अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल में उस दिन बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हुआ और मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, 30 मिनट ही सब्जेक्ट दो, रेगुलर इंटरवल्स में पढ़ो, ठीक है। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दिन में देते जाओ। मान लो बेटा आप 30 मिनट्स पढ़ाई करते हो, तो अपने आप को 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर 30 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर अपने आप को 5 मिनट्स का ब्रेक दो। ऐसे करते 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 बेटे जब 3 घंटे की पढ़ाई हो जाए,
ठीक है, 3 आवर्स की पढ़ाई हो जाए तो सीधा अपने आप को 15 मिनट का एक बड़ा ब्रेक दे दो, 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक दो जिसमें खाओ पियो, आंखें बंद करके लेट जाओ, रेस्ट करो, कुछ भी करो। खाने का ब्रेक अलग और ये एंजॉयमेंट का ब्रेक अलग। तो जब इस तरीके से बच्चे पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई करो ब्रेक लो, पढ़ाई करो ब्रेक लो, पढ़ाई करो ब्रेक लो, तो दिमाग भी फ्रेश रहता है और ज़्यादा देर तक इंसान पढ़ाई कर पाता है। तो ये चीज़ें बेटा आपको पेपर के टाइम में भी हेल्प करेंगी और सेल्फ स्टडी के टाइम में भी हेल्प करेंगी। अब इतनी सब बातों के बाद बच्चे लास्ट चीज़ एक आती है, स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि 10th है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नंबर लाने हैं, बोर्ड्स देने हैं। 9th में जो बच्चा आता है उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है कि मैम बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया, समझ नहीं आता कैसे कवर अप करें। तो बेटा देखो ये सब चीज़ें ना टेम्पररी हैं। ज़िंदगी में ना तो सक्सेस परमानेंट है और ना ज़िंदगी में फेलियर परमानेंट है, ना ज़िंदगी के अंदर प्रेशर परमानेंट है और ना ही ज़िंदगी के अंदर सुकून परमानेंट है, सब कुछ चलता रहता है। तो एक चीज़ तो बच्चे जब आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखोगे, यहाँ पर ना आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। आप लोगों को पता है कि आप लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पता है आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी हेल्प करेगा अपने स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करने का। स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करने के लिए बच्चे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, वॉक ऑन ग्रास। बाहर निकल जाओ नंगे पैर, थोड़ी देर शाम के समय पर ना ग्रास पे वॉक करो, ठीक है। लिसन टू सॉन्ग्स, गाने सुनो, ठीक है, लिसन टू सॉन्ग्स। कॉमेडी शोज देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें पता है बच्चे क्या करती हैं, ये सब ना दिमाग से स्ट्रेस को रिलीव करती हैं। कॉमेडी शोज देखो, ठीक है। टॉक टू पेरेंट्स या टॉक टू फ्रेंड्स। कई बच्चों को लगता है कि मैम हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो और स्ट्रेस हो जाते हैं। तो बच्चे पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सपोर्टिव है, पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, ठीक है। गो ऑन अ लॉन्ग वॉक, वॉक पे निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, घूम फिर के आओ, एंजॉय करो। वरना मुझ जैसा इंसान तो क्या करता था, मैं तो भैया नैप लेती थी, ये मेरे लिए तो नैप टाइम होता था, मैं तो सो जाया करती थी कि भैया थोड़ी देर सो जाओ, सो के बिल्कुल इंसान फ्रेश हो जाएगा। और ये चीज़ पता बेटा साइंटिफिकली प्रूवन है, 20 मिनट्स के नैप को, 20 मिनट नैप का मतलब होता है झपकी। 20 मिनट की झपकी जो होती है ना बच्चों, उसे पावर नैप कहा जाता है, ठीक है। एक इंसान के शरीर को वापस से एनर्जी गेन करने के लिए सिर्फ 20 मिनट की एक नींद की झपकी की ज़रूरत होती है। तो लग रहा है कि बहुत थक गए हो, नहीं पढ़ाई हो रही है, ज़बरदस्ती लग रही है, तो 20 मिनट सो जाओ, ठीक है, सिर्फ सो जाओ, किताब करो बंद, 20 मिनट सो जाओ, 20 मिनट के बाद उठो और अपनी पढ़ाई को वापस कंटिन्यू करो। स्ट्रेस प्रेशर सब कुछ हैंडल हो जाएगा अगर कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करते हो, अगर दिल लगाकर पढ़ाई करते हो, पूरे साल मेहनत करते हो, तो नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। और ये बेटा मैंने ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी बताई है, और इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया, कुछ मुश्किल नहीं बताया, आप लोगों को एक टाइम टेबल दे दिया, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे, पढ़ाई इतनी देर भी कर लोगे दिन की क्लास लेने के बाद, तो भी तुम्हारा काम बेटा सफिशिएंट हो जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर आएंगे तब तो पढ़ना ही है, लेकिन इतना करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो को ख़त्म करने से पहले बेटा कुछ हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा ही कुछ लाइनें हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर पेपर से पहले ही डर जाओगे ना तो पेपर नहीं दे पाओगे। इसीलिए लहरों से नहीं डरना, आने वाले प्रेशर से नहीं डरना, मेहनत करनी है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वही तुम भी नन्ही चींटियां ही हो, तुम भी वो छोटे छोटे बच्चे हो जो जब कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, 100 बार तुम भी फिसलोगे, 100 बार ही तुम्हारा भी मन करेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। हार नहीं माननी, मन के विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी ना करता है, ठीक है। कि चढ़कर गिरना, तुम चढ़ गए, तुमने आधी सीढ़ी पार कर ली लेकिन गिर गए, और फिर वापस गिरकर चढ़ना, लेकिन असली इंसान वही है जो नीचे गिर गया और गिरने के बाद फिर वापस उठेगा। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे याद रखना, जिंदगी में की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। नंबर जैसे भी हो, ये नंबर तुम्हारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन मेहनत करना तुम्हारा काम है। उठकर गिरना और गिरकर उठना ये तुम्हारे हाथ में है। असफलता एक चुनौती है, ठीक है, कि जो जिंदगी में तुम्हें असफलता मिल रही है, तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक से कुछ हो गया और तुम्हें ये लगा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा, तुम्हें हार नहीं माननी, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में एक चुनौती है, वो तुम्हें चैलेंज करने ही आई है कि बेटा जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो सब इंसान जी लेते हैं, जब चीज़ें बुरी होती हैं तब तो कैसे जिएगा। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अपने में जो गलती रह गई उस चीज़ को सही करो, उस चीज़ में सुधार करो और आगे बढ़ जाओ। बिकॉज वही तुम्हें स्वीकार कर लो, हार गए, हो गया,
अब जो हो गया उस पर कब तक रोते रहोगे? आगे भी तो कुछ करोगे, बढ़ोगे ना। जब सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम्हें लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, छोड़ दो सब कुछ, भाड़ में गई दुनिया, अपने सफलता की ओर बढ़ने लग जाओ। संघर्षों का मैदान छोड़ कभी मत भागो बिकॉज जिंदगी में संघर्ष नहीं है तो क्या ही है। तो मेहनत करो, पता है कि परेशानियां आएंगी लेकिन परेशानियों को झेलो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ आगे नंबर लाओगे नहीं, तो जय जयकार की उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि कोशिश करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती। बच्चों, यही चीज़ के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देना चाहती हूँ, जो कि है बच्चे आप लोगों का उड़ान हिंदी 2025 का एक बैच। तो बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी तरफ से तो आप लोगों को छोड़ने वाले हैं नहीं, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे आप लोगों के लिए कि हम लोग आपकी तैयारी कराएं और आप लोगों को ये जो पैटर्न बताया है इसको फॉलो कराने में भी हेल्प कराएं। तो बच्चे, इसीलिए पीडब्ल्यू इस बार भी लास्ट ईयर के जैसे आप लोगों के लिए लेकर आ गया है क्लास 10th का डेडिकेटेड बैच, जिसमें बच्चे आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, ये क्लास 10th का बैच है। हमारे बैच का नाम है बच्चे उड़ान हिंदी। तो बच्चे, उड़ान हिंदी 2025 ये आप लोगों को याद रखना है बच्चे, क्योंकि अभी विश्वास दिवस चल रहा है एंड इट इज जस्ट 13th मार्च। आप लोगों का विश्वास दिवस बच्चे 15 मार्च तक एक्सटेंड हो गया था, तो यानी आपके पास अभी भी मौका है बच्चे इस बैच को मात्र 1200 रुपए में अवेल करने के लिए। इस बैच की ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 2500 रुपए, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिवस के अवसर पर यह बैच मिल रहा है सिर्फ 1200 रुपए का। और साथ ही साथ बच्चे आप लोगों को के सारे फ्री अपकमिंग वर्जन्स भी मिलेंगे, यानी उड़ान हिंदी 2.0, 3.0, इसके अलावा जो भी और अगर आगे हमारे और पॉइंटोज आते हैं तो वो बैचेस ही बच्चे आप लोगों को विश्वास दिवस के इस ऑफर के अंडर, अगर आप इस टाइम के अंदर विदिन 15th मार्च अगर ये बैच परचेज करते हैं तो आप लोगों को बच्चे अपकमिंग वर्जन्स भी फ्री होंगे। एंड द कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल बच्चे, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है 1200 रुपए। और याद रखना बच्चे, ये पर मंथ की कॉस्ट नहीं है, ये पूरे साल की कॉस्ट है। 1200 रुपए में आपको पूरे साल का बैच दिया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी और साइंस, ये पांचों सब्जेक्ट्स की क्लास बच्चे आपको पूरे हफ्ते देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने बताया था टेस्ट, और बेटा जैसे मैंने बताया था डीपीपीज होने वाली हैं। तो ये सब बच्चे आपको इस बैच के अंदर अवेल करने को मिलेगा। अब वैसे ही बच्चे इस साल हम लोगों ने क्लास 9th के बच्चों के लिए भी एक बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है बच्चे नींव हिंदी 2025। ये बैच है बच्चे डेडिकेटेडली क्लास 9th के बच्चों के लिए। इसकी फीस भी है बच्चे मात्र 1200 रुपए। वही सेम बात बच्चे, ये 1200 आपको महीने का नहीं पूरे साल का बैच मिल रहा है, और इसी के अंदर आपको बेटा आने वाले फ्री वर्जन्स जितने भी वर्जन्स होंगे वो आपको फ्री मिलेंगे, राइट। तो ये रहेगा बच्चे वैलिड आप लोगों के लिए कब तक? ये वैलिड रहने वाला है बच्चे आप लोगों के लिए 15 मार्च तक। 15 मार्च बच्चे इस ऑफर की डेडलाइन है। उससे पहले आप लोग जाकर पीडब्ल्यू ऐप से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पहले नींव हिंदी बैचेस होंगे, उन सब का एक्सेस बच्चे आप लोगों को एकदम फ्री मिल जाएगा। ये सेम चीज बच्चे आप लोगों को अपने उड़ान हिंदी के बैच में भी देखने को मिलेगी। अगर आप 15 तारीख से पहले ये बैच परचेज कर लेते हैं तो आपको आने वाले जितने भी उड़ान हिंदी बैचेस होंगे उन सब का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपके लिए और भी बहुत सारे ऑफर्स निकाले हैं, और जितना जल्दी हो सकता है बच्चे आप इन ऑफर्स को ग्रैब कर लीजिए। आप बच्चे आप लोगों के पास सिर्फ 15 मार्च तक का टाइम है। 14th मार्च आज ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को इस बैच में क्या क्या मिलेगा बच्चे, एक बार थोड़ा सा उस बात पे भी बात कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इस बैच में मिलने वाली है वो है इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज इन दिस बैच, राइट। आप भले ही बच्चे नींव लीजिए या भले ही आप उड़ान लीजिए, अब याद रख लेना बच्चों, उड़ान बैच जो है, ठीक है, आप लोग कभी बैच परचेज करने में गलती कर देते हो बच्चे। उड़ान बैच जो है वो क्लास 10th के लिए है, और नींव बैच जो है बच्चे वो 9th के लिए है। तो अगर आप क्लास 9th में इस साल आए हैं तो आप नींव बैच परचेज करेंगे, अगर आप क्लास 10th में गए हैं तो आप उड़ान बैच परचेज करेंगे, ठीक है। अब पहली बात बच्चे, इस बैच के अंदर आपको इंडिया के सबसे बेस्ट और डेडिकेटेड फैकल्टीज मिलेंगी, भले ही वो मैथ्स पढ़ाने के लिए हो, भले ही वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए हो, हिंदी के लिए हो, एसएसटी के लिए हो या साइंस के लिए हो। आपको बच्चे टॉप नॉच फैकल्टीज मिलने वाली हैं जो आपकी नीड्स को केटर करेंगी, आपके सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगी और आपको सब कुछ बताएंगे जो भी चीजें आप लोगों के पेपर के लिए जरूरी है, और वो जो पैटर्न हमने बनाया है, जो प्लान हमने बनाया है, उसको फॉलो करने में आपकी हेल्प करेंगी।
इस बैचेस में बेटा दोनों में, नीव में और उड़ान में, आपको लाइव लेक्चर्स मिला करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर्स बच्चे लाइव होंगे, ठीक है, यानी आप लोग आएंगे, रियल टाइम में टीचर्स आपके सामने होंगे, ऑल्दो आपकी स्क्रीन के अंदर, तो आप लाइव प्लेटफॉर्म पे टीचर से बात कर सकते हो, लाइव रहकर उनसे पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स इन बिटवीन द क्लास पूछ सकते हो विद डाउट फीचर जो आपको हेल्प करता है आपके डाउट्स को इन क्लास टीचर से पूछने में और उसको वहीं के वहीं सॉल्व कराने में। अब जैसा बेटा मैंने आप लोगों को बोला था प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को बच्चे डेली होम असाइनमेंट्स जिन्हें हम शॉर्ट में DHA बोलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, यानी आपको सिर्फ सवाल देकर नहीं छोड़ा जाएगा, आपको उसकी क्विज दी जाएगी, जिस क्विज को आप परफॉर्म करेंगे, जिस क्विज को आप देखेंगे, मान लीजिए आपने कोई आंसर गलत कर दिया बच्चे, तो उसके अंदर आप लोगों को उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। मान लो आपसे मैथ्स का कोई सवाल गलत हो गया, तो अब उस सवाल को कैसे सही से करना है, उस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, वो भी बच्चे आप लोगों को बताया जाएगा, विच मींस आपको वीडियो सॉल्यूशंस जो है वो भी दिए जाएंगे, और ये सब बच्चे आपको एक्सक्लूसिवली PW ऐप पर ही प्रोवाइड हो जाएगा, यानी जहां पर आप लेक्चर देखोगे वहीं पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप अपना लेक्चर देख सकते हो और लेक्चर देखकर अपने क्विज करके अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। अब क्लासेस शुरू कब से हो रही हैं बच्चे? सेकेंड वीक ऑफ मई 2024 से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों को जो बैच है मात्र 1200 रुपए में खरीदने को मिल रहा है, वैलिड कब तक? 15 मार्च तक। तो तब तक बच्चे आप लोग अपना बैच परचेज कर लेंगे अगर आप अपने बेस्ट ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो। अब बच्चे आप लोगों को, जैसा मैंने बताया, आप लोगों को हमारे क्लास में टीचर्स तो डाउट सॉल्व करेंगे ही। मान लीजिए आपको क्लास के बाद कोई डाउट आता है तो आपको बेटा इन क्लास डाउट इंजन में क्लास में हेल्प मिल जाएगी, और उसके बाद आपके जितने भी आपके बाकी फैकल्टीज होंगे आप लोगों को डाउट इंजन पे मिल जाएंगे जो आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हर क्लास के बाद बच्चे जो भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा उसके PDF नोट्स आपको अवेलेबल होंगे PW ऐप पर, ताकि आप अपनी चीजों को रिवाइज कर सकें। हर हफ्ते बच्चे यू विल हैव टेस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लानर आपको पहले ही एक प्लानर शेयर कर दिया जाएगा, यानी आप लोगों को इस चीज की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि मैम टेस्ट कब होगा। तो टेस्ट के लिए बच्चे आपके हाथ में पहले ही एक प्लानर दे दिया जाएगा कि बेटा अगले हफ्ते इसका टेस्ट होने वाला है, तो आप लोगों को पता है कि सिलेबस क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। 5 days scheduled classes will be held in a week, यानी हफ्ते के अंदर बच्चे 5 दिन, ठीक है, हफ्ते में 5 दिन आप लोगों की क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। क्लासेस विल बी लाइव, क्लासेस लाइव होंगी जैसा मैंने बताया, एंड 2 क्लासेस विल बी हेल्ड पर डे, यानी बेटा एक वीक के अंदर आप लोगों की टोटल 10 क्लासेस होंगी। तो उन 10 क्लासेस के अंदर बच्चे आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, टाइम टेबल आपके साथ शेयर हो जाएगा द मोमेंट यू परचेज द बैच, ठीक है। और एक लेक्चर की ड्यूरेशन होगी बच्चे 1 आवर 15 मिनट, उसके बाद आपको थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाएगा ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सके, और उसके बाद हम लोग हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट की। तो ये रहेगा बच्चे आप लोगों की उड़ान हिंदी 2025 एंड नीव हिंदी 2025 का प्लानर, यानी उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ बच्चे आप लोगों के लिए हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया है, जैसे ये आप जितने भी बैचेस खरीदेंगे बच्चों उसके अंदर आपको ये टेक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। कभी कभी बेटा क्या होता है, हमारे पास ना फोन में इंटरनेट की कमी होती है या हमारे एरिया में फोन ठीक से चलता नहीं है। अब कई बच्चों को ये लगता है कि मैम अगर हम लोगों ने ऑनलाइन बैचेस खरीद लिए तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो इतना इंटरनेट ही नहीं है कि हम लोग पूरा लेक्चर देख पाए, हमारा तो आधे लेक्चर में नेट खत्म हो जाएगा। तो बच्चे ऐसी चीजों को भी सॉर्ट करने के लिए PW लेकर आया है आप लोगों के लिए लो डेटा मोड, यानी अगर आप अपने बैच को स्टार्ट करेंगे और उसे लो डेटा मोड पर चलाएंगे तो आपका जहां पर एवरेज में एक लेक्चर में ज्यादा से जितना मैक्सिमम आप जितना भी MB मान लीजिए लगता है उसका हाफ लगना शुरू हो जाएगा, यानी जितना भी आपका नेट है वो बचेगा, यानी आप लो डेटा मोड में देख पाओगे लेक्चर्स, विच मीन्स आप अपने पूरे दिन में लेक्चर्स को कंप्लीट कर पाओगे, जो एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा लेक्चर के साथ। उसके साथ साथ बच्चे आप लोगों के लिए PW लर्न OS रहेगा, बेसिकली एक AI बेस्ड सिस्टम। इसके अंदर बच्चे बेसिकली होगा क्या, ये 24 आवर
AI सिस्टम है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है। बेसिकली है क्या, आपने क्लास में टीचर से डाउट पूछा, ठीक है, आप लोगों ने डाउट इंजन पर डाउट पूछा, आपके डाउट सॉल्व हो गए, लेकिन रात को पढ़ते समय मुझे मान लो एक नया डाउट आ गया, अब मुझे लगा कि यार अब मैं किससे पूछूं, अब मेरे को कौन मेरा डाउट सॉल्व करेगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, PW ऐप पे जाना है, वहां पर आपको साइड में ही अपना PW AI का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां पर आप जाएंगे, अपना सवाल डालेंगे। तो बेसिकली वहां पर जाके बच्चे आप लोगों को AI के थ्रू वहां पे आपके क्वेश्चंस की हेल्प हो जाएगी। जो भी सवाल आप उनसे पूछेंगे, भले ही वो एकेडमिक डाउट हो, नॉन एकेडमिक डाउट हो, वो उसका आंसर साथ के साथ बेटा वो आपको उसका आंसर तो देगा ही, आंसर के साथ साथ बच्चे वो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा। यानी जिस भी टीचर ने उस टॉपिक को पढ़ाया होगा उसका क्लिप आपको मिल जाएगा, ताकि उस टॉपिक को आप और इजीली समझ सकें, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे जैसे आप लोगों की कम्युनिटी होती है, यानी जहां पर टीचर्स डायरेक्टली आपके साथ नोट्स शेयर कर सकते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जहां पर आप टीचर से वन ऑन वन बात कर सकते हो, बच्चे आपको एक कम्युनिटी फीचर भी मिलेगा हमारे सारे बैचेस में। तो बेटा देर किस बात की, ये सारे फीचर्स अवेल करने के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे नीव एंड उड़ान के बैचेस। आप लोगों के पास बचे इन अ वेरी गुड प्राइस, दैट्स 1200 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है, फॉर फुल ईयर बच्चे आप लोगों को ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको डेडिकेटेड फैकल्टीज पढ़ाएंगे, साथ में टेस्ट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, DBPs भी होंगे, सब कुछ आपको इन बैचेस में मिलने वाला है। 1200 फॉर फुल ईयर बच्चे इसका कॉस्ट रहेगा। ये ऑफर बच्चे वैलिड है कब तक, ये ऑफर वैलिड है बच्चे 15 मार्च तक। अब सवाल आता है मैम ये बैच हम परचेज कहाँ करेंगे, तो बच्चे आप PW ऐप पर जाइए, PW ऐप पर जाने के बाद आप लोग वहां पर बैच का नेम लिखिए, ठीक है, आप अपना बैच का नेम लिखिए, उड़ान हिंदी 2025 या नीव हिंदी 2025। नीचे आता है बच्चे बाय नाउ का ऑप्शन, बाय नाउ पे जाएंगे, अपना पेमेंट करेंगे एंड यू विल गेट द बैच on the same day and you'll get the access to the batch। और उसी बैच के साथ याद रखना बच्चे आपको all upcoming versions भी फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो इन सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए बच्चे गो टू PW ऐप, परचेज योर बैच एंड स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी विद अस। इसी के साथ बच्चे थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।